बांग्लादेश के फरीदपुर में लोकप्रिय गायक जेम्स के कॉन्सर्ट में भीड़ ने हमला कर दिया। इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। भीड़ में शामिल लोगों ने ईंट और पत्थर फेंके, जिससे कई लोग घायल हुए। यह कार्यक्रम शुक्रवार रात करीबन 9 बजे होना था। तभी अचानक एक भीड़ कार्यक्रम स्थल में घुस आई और वहां मौजूद लोगों पर पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू कर दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अंत में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। जेम्स बांग्लादेश के गायक और गीतकार हैं। वो गिटार भी बजाते हैं। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी गाए हैं। वे बांग्लादेश में काफी लोकप्रिय हैं। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया एक्स पर घटना का वीडियो साझा करते हुए देश में गायकों और कलाकारों पर हो रहे हमलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर की। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद भीड़ के हमले बढ़े हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाई है। हालांकि यूनुस सरकार बार बार स्थिति को नियंत्रण में रखने का दावा करती है, लेकिन कलाकारों और हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने हैं। इन्हीं चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कट्टरपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी। हादी की मौत के बाद कट्टरपंथियों के हमले बढ़ गए हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास और अमृत मंडल के भयावह लिंचिंग के बाद वहां के हिंदुओं में दहशत की स्थिति पैदा हो गई है। भीड़ के आतंक से बचने के लिए यहां फंसे हिंदू भारत से सीमाएं खोलने की गुहार लगा रहे हैं। वे भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के नेता तारिक रहमान की एंट्री से माहौल और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। तारिक रहमान को वहां का कट्टरपंथी नेता माना जाता है। वहीं बांग्लादेश के रंगपुर के एक हिंदू का कहना है कि हमें अपने धर्म के कारण लगातार अपमान झेलना पड़ता है, लेकिन बार बार होने वाले इस अपमान पर हम प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। सड़क पर चलते समय हमें जो ताने सुनने को मिलते हैं, वे जल्द ही भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्याओं में बदल सकते हैं। हम फंस गए हैं और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम अपमान सहते हैं क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमारा भी वही हाल न हो जो दीपू या अमृत का हुआ था। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक चुनाव के बाद बीएनपी का सत्ता में आना है, क्योंकि इसे अल्पसंख्यकों का दुश्मन माना जाता है। हम बेबस हैं। हम सिर्फ भारत भाग सकते हैं, लेकिन सीमाओं पर कड़ी निगरानी है। वहीं ढाका के एक अन्य हिंदू ने कहा कि अगर दीपू दास की पीट कर हत्या ने डर पैदा किया है, तो पूर्व राष्ट्रपति खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी ने उन्हें और भी चिंतित कर दिया है। अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो हमें और भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। शेख हसीना की अवामी लीग ही हमारी एकमात्र रक्षक थी। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के संगठन निखिल बांग्ला समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध ने कहा कि संकट के समय बांग्लादेश के हिंदू केवल भारत पर ही भरोसा कर सकते हैं। और भी हिंदू मारे जाएंगे, लेकिन सीमाएं बंद रहेंगी। हम सीमा पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। वहीं सनातन जागरण मंच के एक कार्यकर्ता ने कहा कि बांग्लादेश में 2.5 करोड़ हिंदू हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। भारत में हिंदू संगठन सिर्फ दिखावे की बातें कर रहे हैं। हम एक नरसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं मेमन सिंह के एक निवासी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सीमाएं खुलने के बाद हिंदुओं का पलायन होगा, लेकिन कम से कम हम हिंसा से सुरक्षित तो रहेंगे। ढाका के एक हिंदू ने कहा कि हम सबसे बुरे सपने जैसी जिंदगी जी रहे हैं। भारतीय सीमाएं खुलने से कम उत्पीड़न का सामना कर रहे लोगों के लिए एक सुरक्षित रास्ता तो खुल जाएगा। कई लोग बांग्लादेश में मुश्किल से गुजारा करते हैं, जिनमें दीपू चंद्रदास का परिवार भी शामिल है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।